तो अपडेट आ चुका है कि सीएम पंक किसका फेस करने वाले हैं और किसके अगेंस्ट अपने डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में। और बिगी ने भी अपने नेक के इंजरी के ऊपर एक सीरियस कमेंट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या रॉयल रंबल परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है सऊदी अरेबिया में। आज की अपडेट पहले शुरू करते हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रेसलमेनिया में अगेंस्ट रोमन रिंग्स। लेकिन अब रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैम्बर आता है, तो सब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सीएम पंक किसके अगेंस्ट फेस करने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में। और अब अपडेट आ चुका है कि सीएम पंक अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में अगेंस्ट फिन बैलर। इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है शिकागो से। शिकागो सीएम पंक का होम टाउन भी है और सीएम पंक को मौका भी मिल रहा है कि अपने होम टाउन में फिर से एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करे और वहां पर सक्सेसफुली रिटर्न करे। अब फिन बैलर और सीएम पंक को एक और बार भिड़वाने का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि रोमन रेंस ने ऑफिशियली चैलेंज कर दिया है सीएम पंक को रेसलमेनिया में। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सीएम पंक अपने चैंपियनशिप को रिटर्न करने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा तो नहीं करेगी कि फिन सीएम पंक को फिन बैलर के हाथों हरा करो और फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस का मैच ऑफिशियली तो नहीं कंफर्म होगा रेसलमेनिया के लिए। फिन बैलर को एक बार सीएम पंक ने हरा चुके हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब देखते हैं कि फिन बैलर अपना डीमन कैरेक्टर को वापस लेकर आते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में, या फिर फिन बैलर ही आते हैं और फिर से सीएम पंक के हाथों हारने के लिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये जुड़ी हुई है बिगी से। 2022 के स्मैकडाउन से जब बिगी को इंजरी हुआ था अपने नेक का, तब से डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब हो चुके हैं। जब रिज हॉलैंड बिगी को सुप्लेक्स देने की कोशिश करते हैं तो बिगी अपने नेक के बल गिरते हैं तो उनके नेक टूट जाता है। बिगी ने अपडेट दिया है उनकी हेल्थ के ऊपर। बिगी ने ये बता दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से अब रिटायर्ड हो चुके हैं। बिगी ने किस सेंस में बोला ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बिगी ने ये कहा है कि के लिए वो तो रेसलिंग के लिए रिटर्न नहीं करने वाले। अब जो चीजें उनकी जिंदगी में चल रही है उसके ऊपर वो फोकस करना चाहती है, ना कि रेसलिंग के ऊपर। ने ये भी कहा है कि वो कभी भी ठीक हो सकते हैं और कभी भी अपना रिटर्न कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन अभी उनका फोकस रेसलिंग के ऊपर नहीं है, उनके रिकवर के ऊपर है। और अब वो जो काम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद केविन ओवेंस के ऊपर हमें ज्यादा डाउट होने लगता है, क्योंकि केविन ओवेंस भी अपने नेक की इंजरी से डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है। अब बिगी को इंजरी होकर 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका रिटर्न का कोई भी प्लान नहीं है। केविन ओवेंस का भी इंजरी होकर 1 साल होने लगा है, लेकिन अब केविन ओवेंस पता नहीं कब रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट के ऊपर और ये जुड़ी है रॉयल रंबल के बारे में। इस बार का रॉयल रंबल पहली बार यूएसए में नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में हुआ था, और हम इंडियंस को भी पहली बार रॉयल रंबल को रात में एंजॉय करने का मौका मिला था। लेकिन सब लोगों का कंफ्यूजन ये है कि रॉयल रंबल क्या परमानेंटली सऊदी अरेबिया में मूव हो चुका है, और इसका जवाब है नो। डब्ल्यूडब्ल्यू जो अगले साल जो रॉयल रंबल होने वाला है 2027 का, उस रॉयल रंबल को सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि यूएसए में करने का प्लान है। अब फिर से रॉयल रंबल हमें यूएसए में होते हुए दिखाई देगा। इस बार के रॉयल रंबल के बाद सब लोग इसी उलझन में थे कि रॉयल रंबल के क्या डब्ल्यूडब्ल्यू परमानेंटली सऊदी अरेबिया में शिफ्ट कर चुकी है, क्योंकि क्राउन ज्वेल को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने परमानेंटली सऊदी अरेबिया में शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि सब लोग सऊदी से इसलिए नफरत करते हैं कि वहाँ का क्राउड बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए यूएस के फैन बहुत ज्यादा जलते हैं सऊदी अरेबिया के फैन से। अब क्लियर पॉइंट ये है कि रॉयल रंबल अगले साल जो होने वाला है वो होने वाला है यूएसए में, ना कि सऊदी अरेबिया में। आपके थॉट्स भी आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ।